या झूठ नहीं बोलते थे लोग। सत्य के बाद है अस्ते, स्ते माने चोरी करना, अस्ते माने चोरी न करना। पदार्थ वाले की अनुमति के बिना, जिसकी वस्तु है उसकी आज्ञा के बिना उसकी वस्तु को लेने की मन में भी न सोचना। किसी के व्यक्ति, किसी की वस्तु, किसी के स्थान को ललचाई भरी दृष्टि से न देखना। अपने पुरुषार्थ और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास। कोई वस्तु आपको अच्छी लगी है तो मन में ये आए कि मैं पुरुषार्थ से इसे उपार्जित करूंगा। ये भी विदेशी लेखक लिखते हैं कि भारत के घरों में ताले नहीं लगते थे। आज से 25-30 साल पहले भी याद कर लो, हमारे घरों में ताले नहीं लगते थे। अस्तेय के बाद है ब्रह्मचर्य। विद्वान लोग कहते हैं इस संसार में वर्तमान में यदि किसी यम की सबसे बड़ी हानि हुई है तो वो ये यम है ब्रह्मचर्य। ओ पता नहीं क्या क्या व्याख्याएं कर डाली लोगों ने। डॉक्टर लोग भी कहते हैं तो प्राकृतिक है, ऐसे ही होता है ना। अच्छा ये बताओ हमारे जीवन में कितना काल ब्रह्मचर्य के लिए है ना? 75 साल। पहले 25 वर्ष तक जब विद्या अध्ययन करेंगे तो क्या रहेंगे, और जब 50 वर्ष से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ धारण करेंगे तो क्या रहेंगे, तो भी ब्रह्मचारी। और 75 वर्ष से 100 वर्ष तक संन्यास धारण करेंगे तो क्या रहेंगे, तो भी ब्रह्मचारी। 75 वर्ष तो एक तरफ निकाल दो ब्रह्मचर्य के, मात्र बचे 25 वर्ष। 25 से 50 जिसमें हम गृहस्थ धारण करते हैं उसमें भी शराब भोग करने की अनुमति नहीं है। ये संतान उत्पत्ति बहुत बड़ा यज्ञ होता था राष्ट्र और समाज को उत्तम संतान देने हेतु। जब तक हम ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक मूल्य समझते रहे, इसका पालन करते रहे, हमारे यहाँ के संतान बुद्धिमान, बलवान, ओजस्वी, तेजस्वी, राष्ट्रभक्त बनते रहे। और जब से हमने इस ब्रह्मचर्य को खोया हमारी दुर्गति प्रारंभ हो गई। युवाओं, ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ है वीर्य की रक्षा, वीर्य का संरक्षण। ऋषि दयानंद एक पंक्ति लिखते हैं क्या कि जिसने वीर्य रक्षा के गुण जान लिए वो सौपन में भी एक भी बूंद नष्ट नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है, सौपन में भी एक भी बूंद नष्ट नहीं कर सकता। और जिसका ऐसा ब्रह्मचर्य वही योग मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। ब्रह्मचर्य के पश्चात क्या है, अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह कहते हैं ज्यादा इकट्ठा करने को, अपरिग्रह कहते हैं केवल जो हमारी आवश्यकता है उतने ही संसाधन इकट्ठा करना। जैसे यदि हमें वर्ष भर में 5 जोड़ी वस्त्र चाहिए तो 5 रखना, 4 रखोगे तो कंजूस और 6 रखोगे तो परिग्रही हो जाओगे। इन 5 यमों का जब तत्परता से पालन करोगे तो मानो आपने उपासना का बीज बो दिया। अभी मात्र बीज बोया है, अब है 5 नियम। मेरे साथ दोहराएंगे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का अर्थ है शुद्धि। मन सत्येन शुद्ध्यति, मन सत्य द्वारा शुद्ध होता है। जब तक सत्य का आचरण नहीं करोगे तो असत्य का आचरण करने वाला मन अपवित्र रहेगा, और अपवित्र मन कभी एकाग्र नहीं होता, वो चंचलता लिए हुए होता है। मन सत्य से बुद्धि ज्ञानेन, बुद्धि की निर्णायक क्षमता जितनी विद्या उपार्जित करोगे उतनी बढ़ती जाएगी। ज्ञान उपार्जित करो उससे बुद्धि शुद्ध होगी। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, विद्या और तपस्या से आत्मा शुद्ध होता है। बाहर की शुद्धि जल से हम स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, और आंतरिक शुद्धि राग द्वेष के परित्याग से। भोगे हुए सुख को बार बार चाहना राग कहलाता है, भोगे हुए दुख से दूर रहने की इच्छा द्वेष कहलाती है। हमें दोनों से बचना है, राग और द्वेष कोई नहीं चाहिए हमें। ये भी विदेशी लेखक अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कि भारत के घर कच्चे अवश्य होते थे, अपितु शीशे की तरह चमकते थे। गोबर आदि से लीप के हमारे
पूर्वज अपने घरों को स्वच्छ रखते थे, गांव में मच्छर मक्खी होते ही नहीं थे। अब हमने घरों में संगमरमर तो बिछा दिया, लेकिन हम गली गलियारे की सफाई नहीं करते। करनी चाहिए, ये भी एक नियम है। पहला शौच के बाद क्या है? संतोष। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत हमें लगा कि फल थोड़ा मिला है या लगा कि देर से मिला है, तो भी धैर्य न खोना, तो भी पुरुषार्थ में लगे रहना। निठल्ले बैठने का नाम संतोष नहीं है। संतोष के पश्चात है तप। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जितने भी ये द्वंद हैं, द्वंद का अर्थात जोड़े हैं, इनको सहन करते हुए अपने कर्तव्य पे डटे रहना, ये तप कहलाता है। इस संसार का सर्वोच्च तप कहलाता है विद्या अध्ययन और अध्यापन में जो कष्ट सहन किया जाता है। आप कल प्रातःकाल से बैठे हैं, पैर भी दुखते हैं, कमर भी दुखती है, लेकिन बैठे हैं। ये संसार का सर्वोच्च तप है और इस भारत की धरती पे ये सबसे ज्यादा होता था। जब तक ये तप सबसे ज्यादा होता था, इसीलिए मेरा भारत महान था। अब ये तप हमने छोड़ ही दिया, कहां महानता बचेगी? तप के पश्चात है स्वाध्याय। जो वेद आदि ग्रंथ है, वेद आदि ग्रंथों के अनुकूल जो पुस्तकें हैं, ऋषियों के 8 ग्रंथ जिन्हें कहते हैं, जो आत्मा परमात्मा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य आदि का तो पता देते हैं, उनका अध्ययन अध्यापन करना स्वाध्याय कहलाता है। उनका का अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण, क्या मैंने ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, क्या मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे दोनों समय करना चाहिए था, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से इष्ट देव की प्राप्ति हो जाती है। स्वाध्याय के पश्चात है ईश्वर प्रणिधान। अपना सारा का सारा ज्ञान, विद्या, बल, शारीरिक और धन ईश्वर को समर्पित कर देना। क्या ईश्वर ले लेगा? क्या उसे आवश्यकता है? उसके पास तो सारी चीज भरमार है, अनंत है सामर्थ्य उसका, सब प्रकार का। फिर क्या होगा? हमने उसे दे दिया, उसने दिया नहीं। एक चीज हमसे चली जाएगी जो हमारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। क्या? अहंकार। व्यक्ति इन 3 चीज में से ही अहंकार करता है, शारीरिक बल का अथवा धन का अथवा विद्या का। यदि ईश्वर हमें ये शरीर न देता तो क्या हम इनमें से कोई चीज कमा सकते थे? ईश्वर ने ये शरीर हमें दिया, उसी ने निर्माण किया शरीर का, तो हम उसे कमा पाए। तो असल में वो संपत्ति किसकी? ईश्वर की। जब हमने उसका मान लिया, अब हम बन जाए उसके न्यासी, ट्रस्टी। न्यासी का क्या कर्तव्य है कि जैसे न्यास के उद्देश्य है वैसे ही उस धन का व्यय करना। अब यहां हम न्यासी किसके? ईश्वर के। अब हमारे जीवन का एक एक पल ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल होना चाहिए। ये कहां से पता चलेगा? ईश्वर की आज्ञा क्या है? बोलो जी, कैसे पता चले ईश्वर क्या चाहता है? वेद से। कहां से पता चलेगा? वेद से। जो स्वाध्याय करोगे 8 ग्रंथों से, ऋषियों के ग्रंथों से अथवा वेद से, और कुछ नहीं, केवल वेद। जितना वेद से अटैच रहोगे उतना ही मार्ग सीधा रहेगा। वेद के अनुसार अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण करो कि मेरे जीवन का एक भी पल वेद से दाएं बाएं ना हो, प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का एक एक क्षण वेद के अनुसार कर लिया, ध्यान से सुनना, जिसके जीवन का एक एक पल वेद के अनुसार हो गया, वो समाधि से दूर नहीं रह सकता। क्या समझना है? और पलट दो बात को, जो वेद से थोड़ा भी दाएं बाएं है, चाहे वो कितनी ही ताकत लगाओ, समाधि नहीं लग सकती। कोई तरीका नहीं है। ईश्वर परिधान को समाधि का अमोघ शस्त्र कहा है। जो उपासना का बीज आपने यमों का पालन करते हुए बोया था,
जब 5 नियमों का भी पालन करोगे, मानो वो बोया हुआ बीज अंकुरित हो गया और उसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा का खाद पानी डालो, यही एक दिन वट वृक्ष बनेगा। यम के बाद क्या है? आसन। आसन कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, लंबे काल तक बिना हिले डुले सुखपूर्वक जिस पे बैठ के उपासना की जा सके, ईश्वर का सम्यक चिंतन किया जा सके, उसे आसन कहते हैं। इसमें सबसे अच्छा होता है पद्मासन। वो ना लगा पाओ अर्ध पद्मासन लगाओ, वो ना लगा पाओ तो आलसी पालसी सामान्य, लेकिन कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, ना आगे झुकना है, ना पीछे जाना है, ना दाएं ना बाएं, सीधे। हाथ चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे, जैसे आपको सुविधा हो, आपकी अपनी मर्जी। कोई मुद्राओं का कोई कीमत नहीं, जैसे चाहो, लेकिन सुखपूर्वक लंबे काल तक बिना हिले डुले बैठना है। आसन के स्थिर होने के बाद ही प्राणायाम का लाभ आपको मिलेगा। प्राणायाम करते समय केवल फेफड़ों की क्रिया होती है, शरीर मानो एक चट्टान होगा, स्थिर हो जाता है। आसन के बाद है प्राणायाम। प्राणायाम 4 होते हैं, आप मेरे साथ दोहराओ। बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभवृत्ति, बाह्य आभ्यंतर विषयक्षेपी। 3 मैं आपको कराऊंगा, चौथा तब सिखाया जाता है जब 3 का अभ्यास लंबा हो जाए। प्राणायाम मन को एकाग्र करने का बहुत बड़ा साधन है। महर्षि मनु लिखते हैं, जैसे अग्नि में तपाने से लोहे, सोने आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं। लोहार और सुनार लोहे सोने के मल कैसे नष्ट करता है? अग्नि में डाल के। ठीक ऐसे ही प्राणायाम करने से मन और इंद्रियां, उनके दोष नष्ट हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध मन ही एकाग्र होता है, शुद्ध इंद्रियां ही स्थिर हो जाती है, वो अपनी चंचलता को त्याग देती है। प्राणायाम के बाद क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? जब हम किसी विषय का परिज्ञान करते हैं तो एक क्रम रहता है। सबसे पहले होती है वस्तु, वस्तु के बाद होती है इंद्रिय, इंद्रिय के बाद होता है मन, मन के बाद होती है बुद्धि या चित्त, और फिर होती है आत्मा। ये जैसे प्रारंभ करोगे तो आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रिय, वस्तु, ये क्रम रहेगा। किसी भी वस्तु का परिज्ञान ऐसे ही होता है। जब ये मन इंद्रिय के साथ मिलके वस्तु का परिज्ञान करने गया तो ये मन की कौन सी गति कहलाई? बहिर्मुखी। और यही मन उस परिज्ञान को लेकर बुद्धि के साथ मिलकर आत्मा को देने गया तो ये कौन सी गति बन गई? अंतर्मुखी। मन की गति को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार कहलाता है। अच्छा, हमारी इंद्रियां कितनी है? कौन सी? इंद्रियां तो है 11, लेकिन ज्ञानेंद्रियां है 5। कौन सी? कर्ण, बोलो। चक्षु, नासिका, जिह्वा, त्वक, त्वचा जो पूरे शरीर में फैला है। अच्छा, इन्हें ज्ञानेंद्रिय क्यों कहते हैं? किसका? अपने अपने विषय का। कर्ण से क्या सुनते हैं? शब्द। ये गुण किसका है? आकाश का। जो आकाश का गुण है वो कर्णेंद्रिय का बन गया विषय। चक्षु से हम क्या देखते हैं? रूप। ये गुण किसका? अग्नि का। जो अग्नि का गुण है वो चक्षु इंद्रिय का बन गया विषय। नासिका से हम क्या सुनते? गंध। ये गुण किसका? पृथ्वी का। जो पृथ्वी का गुण है वो नासिका का बन गया विषय। जिह्वा से हम क्या करते? रस। ये गुण किसका? जल का। जो जल का गुण है वो जिह्वा का बन गया